Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are dividing into an important concept in accounting, the classification of accounts. Whether you are a student, a beginner or just brushing up on the basics, the lesson will give you a clear understanding of how accounts are grouped and why it matters. So let's get started. Today's topic, that is classification of accounts. The classification of accounts basically divided into two categories, that is the first one is personal account and the second one is impersonal account. जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो ये फर्दर डिवाइडेड है तीन कैटेगरी में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेशन पर्सनल अकाउंट. देन इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर डिवाइडेड है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने समझा था अकाउंट्स क्या होता है. अकाउंट्स क्या है? अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड. मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस में उसको किसी न किसी पर्टिकुलर हेड में हम रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या है? एक तरह से अकाउंट्स होते हैं. और जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं ये है ट्रेडिशनल, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जिसमें पर्सनल अकाउंट आता है, इम्पर्सनल अकाउंट आता है और पर्सनल अकाउंट फर्दर सब डिवाइडेड है नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, देन रिप्रेजेंटेशन पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. सबसे पहले पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? दीज अकाउंट दैट आर रिलेटेड टू पर्सन, फर्म्स, कंपनीज और इंस्टीट्यूशन. ऐसे अकाउंट्स जिसमें पर्सन या फिर उनका नाम हो सकता है, फर्म्स का नाम हो सकता है, कंपनीज का नाम, इंस्टीट्यूशंस का नाम. ठीक है, ऐसे अकाउंट्स क्या कहलाते हैं? पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट आगे सब डिवाइडेड है तीन कैटेगरी में, दैट इज नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, देन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, artificial personal account. The last one is representation personal account. पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? जिसमें किसी पर्सन से रिलेटेड हो या किसी फर्म या कंपनी से या फिर कोई इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो, उन्हें हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं. अब जो सबसे पहले आता है इसकी सब कैटेगरी, दैट इज़ नेचुरल पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो भी अकाउंट्स ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, जो गॉड की क्रिएशंस हैं, जैसे हमारे नाम है, जो भी राम, मोहन, प्रियंका, किसी भी तरह के नाम, वो आ रहे हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट में. अगर हम अपने नाम से कोई अकाउंट खोल रहे हैं उन्हें बोलते हैं पर्सनल अकाउंट. द सेकेंड वन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. ये रिलेटेड है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से, क्रिएटेड बाय लॉ. ऐसे अकाउंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, जैसे SBI बैंक. अगर हम किसी भी बैंक का नाम लेते हैं, SBI, HDFC, कोऑपरेटिव बैंक या जो भी है, ये सभी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है. और टाटा कंपनी लिमिटेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर जो इंस्टीट्यूशंस है जो लॉ के द्वारा जो है क्रिएटेड किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. देन आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दीज रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आइटम इन बिहाफ ऑफ पर्सन. ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर कोई राम है, उसका कोई प्रीपेड अमाउंट है. प्रीपेड अमाउंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. प्रीपेड अकाउंट क्या होता है या प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? ऐसे एक्सपेंस जो हम इन एडवांस कर देते हैं. अगर राम ने कोई एक्सपेंस इन एडवांस कर दिया है तो हम प्रीपेड अकाउंट में उसको डाल देंगे. प्रीपेड रेंट के नाम से जिस भी तरह का एक्सपेंस है, रेंट पे किया है या सैलरी पे करी है,
या कोई भी खर्चा उसने करा है, अगर वो प्रीपेड है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, मतलब वो उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग का मतलब समझा था, कोई खर्चा है जो अभी देना बाकी है, उसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से बोलते हैं। देन आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई खर्चे जो अभी देने बाकी रह गए हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और भी आता है जैसे ड्राइंग अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है। ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, जब कोई पर्सन अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ड्राइंग अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेशन में के अंडर आता है ये। देन आता है कैपिटल अकाउंट, भी इसी के अंडर आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी किसी पर्सन से रिलेटेड है और उस पर्सन को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए इसको भी हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। हमने 3 चीज़ें पढ़ी। पर्सनल अकाउंट 3 सब डिवाइडेड है। नेचुरल पर्सन, जिसमें किसी पर्सन का नाम आता है। आर्टिफिशियल पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम आता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ऐसे अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो खर्चे है, वो आउटस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीपेड को, या फिर ड्राइंग कैपिटल जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आता है इम्पर्सनल अकाउंट, अकाउंट विच आर नॉट रिलेटेड टू दी पर्सन, ऐसे खर्चे जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है लेकिन किसी आइटम से रिलेटेड है। ये 2 तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, जो रियल अकाउंट है, रिलेटेड टू दी एसेट और प्रॉपर्टी। एसेट का मतलब जिसकी अपनी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है ना, या फिर कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, गुडविल अकाउंट। जितनी भी एसेट हमने पढ़ी, चाहे करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, इंटेंजिबल एसेट, वो सारी, उसके लिए कौन सा अकाउंट बनता है, रियल अकाउंट बनता है। ठीक है, इस रूल को हम बाद में देखेंगे। देन आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या, ऐसे खर्चे जिसमें रिलेटेड है एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम्स या फिर गेन्स, जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट पेड, बैड डेट्स। मतलब बिजनेस के जो भी खर्चे हो रहे हैं, बिजनेस को जो भी इनकम आ रही है, गेन्स हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं, उसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, नॉमिनल अकाउंट। ये इम्पर्सनल अकाउंट के अंडर आते हैं क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, और जो इससे पहले वाला था वो एसेट से रिलेटेड है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देन आता है शॉर्टकट रूल्स। अब इनको किस तरह से हम लिखते हैं अकाउंट्स की टर्म में। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, personal account, the second one is real account, and the third one is nominal account. किसे हम डेबिट करेंगे और किसे हम क्रेडिट करेंगे। जस्ट अ मिनट। डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, all income and gains। अब आपने डेबिट क्रेडिट सुना ही होगा कभी लाइफ में कि डेबिट किया है, क्रेडिट किया है, तो उसको किस हिसाब से किया है। देखो, अगर कोई पर्सन का नाम से रिलेटेड कोई अकाउंट बना है, ठीक है, और उसको कुछ चीज़ मिल रही है,
तो उस चीज़ के मिलने पर हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। और अगर उसके अकाउंट से कोई चीज़ जा रही है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। कोई चीज़ मिल रही है तो उसको डेबिट करेंगे, कोई चीज़ जा रही है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और उसी तरह से कोई रियल अकाउंट है, किसी एसेट से रिलेटेड अकाउंट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट है, अगर प्रॉपर्टी आ रही है तो अब हम उसको डेबिट करेंगे, अगर प्रॉपर्टी जा रही है तो हम उसको आउट करेंगे, विच मीन्स क्रेडिट करेंगे। और कोई अकाउंट जो हमारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, जैसे कैश, सैलरी, रेंट, बैड डेट, ये सभी चीज़ जो जिससे खर्चे हो रहे हैं, जितने भी खर्चे हम कर रहे हैं उनको हम डेबिट करेंगे, और जितनी भी हमें इनकम आ रही है उन खर्चों से उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये बेसिक रूल्स होते हैं जब हम अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने मेजरली पढ़ा 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जब किसी पर्सन के नाम से कोई खाता है और उसे कुछ मिल रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर उसके खाते से कुछ चीज़ जा रही है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। देन रियल अकाउंट में अगर एसेट से रिलेटेड है, पर्सन को एसेट मिल रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्रेडिट करेंगे। और अगर कोई एक्सपेंस या फिर इनकम हो रही है बिजनेस को, अगर एक्सपेंस हो रहा है बिजनेस को तो हम उसको डेबिट करेंगे, अदरवाइज उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये 3 बेसिक रूल्स होते हैं क्लासिफिकेशन के बेस पे, और ट्रेडिशनल रूल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो मॉडर्न रूल हैं जो आज की डेट में फॉलो किए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस सेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।